जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा करते हैं। कल के प्रसंग में हमने बताया किस प्रकार भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और उसके बाद आगे गए पंपापुर सरोवर। वहाँ हनुमान जी से भगवान जी मिले। उसके बाद हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव का संशय दूर किया कि भाई मैं आपको पुनः राज्य दिलवाऊंगा और बाली को मारूंगा। अब कल से आगे की कथा करते हैं। प्रातःकाल होता है, भगवान ने कल विश्राम किया किष्किंधा पर, ऋषिमुख पर्वत पर। और अब भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और ललकार कर इधर ले आओ और मैं यहीं रहूँगा और मैं उसका वध करूँगा। बाली भगवान की आज्ञा पाकर जाते हैं, बाली को ललकारते हैं। बाली महलों से बाहर आता है, सुग्रीव जी उसको खुले मैदान में ले आते हैं। इधर भगवान पेड़ के पीछे खड़े हैं। दोनों भाई बहुत द्वंद्व युद्ध करते हैं, गदा युद्ध करते हैं और बाली सुग्रीव को बहुत मारते हैं। लेकिन भगवान बाण नहीं चलाते। हार कर कर सुग्रीव वापस भाग आते हैं ऋषिमुख पर्वत की तरफ और भगवान के पास आकर कहते हैं कि भगवान, आपने तो मुझे खड़े पिटवाने के लिए भेजा, मैं पिटता रहा, आप देखते रहे, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? आप तो बड़ी बातें कर रहे थे, मैं एक ही बाण से मार दूंगा, ये है वो है। तब भगवान बोले कि सुग्रीव देखो, आप दोनों भाइयों की शकल एक जैसी है, दोनों के शरीर एक जैसे हैं, दोनों के वस्त्र एक जैसे हैं। मैं किस प्रकार से पहचानूं कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है? यदि गलती से मैं बाण चला देता और वो सुग्रीव बाली की जगह तुम्हें लग जाता तो इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अरे भगवान, बहुत अच्छा किया ये तो आपने। मैंने कहा फिर अब क्या करोगे? कि अब तुम एक बार और बाली को युद्ध के लिए ललकारो और इस बार मैं तुम्हें अपनी ये बनमाल पहनाता हूँ। भगवान अपनी बनमाल गले से निकाल कर सुग्रीव को पहना देते हैं और कहते हैं कि ये विजय माल है। बनमाल तो मेरे लिए है लेकिन तुम्हारे लिए विजय माल है। कि कैसे? कि जब तुम दोनों भाई लड़ोगे और तुम्हारे गले में माला होगी, मैं समझ जाऊंगा कि तुम सुग्रीव हो और वो दूसरा बिना माला वाला बाली है। अब सुग्रीव जाकर दोबारा ललकारते हैं तो बाली की पत्नी तारा कहती है कि देखो नाथ, मुझे पता चला है कि वो राम और लक्ष्मण दो पुरुष उनके सुग्रीव के पास आए हुए हैं और वो बड़े बलशाली हैं। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया है। आप उन्होंने खरदूषण जैसे बलशाली राक्षसों का नाश किया है। आप ना जाओ, आज मुझे बड़ा डर लग रहा है। लेकिन बाली कहता है, स्त्रियां तो हमेशा डरती ही रहती है, तू चिंता न कर, तेरे बाली को कोई नहीं हरा सकता और आज मैं इस सुग्रीव का अंत करके ही लौटूंगा। और आता है दोबारा सुग्रीव और बाली की लड़ाई होती है। इस बार भगवान देर नहीं करते और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, भगवान पेड़ के पीछे छिपकर एक तीर मारते हैं और एक ही बाण में बाली धराशायी हो जाता है। अब भगवान बाहर निकल कर आते हैं। बाली कहता है, प्रभु आप तो भगवान हो, मैंने सुना है भगवान के लिए तो सारे जीव एक बराबर होते हैं, फिर आपने मेरे को किस दोष की वजह से मारा है? भगवान कहते हैं, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूं, मैंने तुम्हें किस दोष के कारण दंड दिया है। भगवान कहते हैं कि पुत्री और भाई की पत्नी भी पुत्री के समान होती है। तुमने इसकी स्त्री को छीना है, चलो इसको राज्य से निकाल दिया तो इसकी पत्नी को भी तो निकाल देते इनके साथ, आपने उसको अपने पास क्यों रखा?
और जो पत्नी अपनी भाई की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वो मेरे लिए दंड का पात्र है। तब बाली कहता है देखो हम तो बानर हैं, हमारे बानरों में ये नियम लागू नहीं होता। वो भगवान की बात को काटता है। असल में बाली इंद्र के पुत्र है और सुग्रीव सूर्य के पुत्र है। इन्होंने अवतार तो पृथ्वी पर इसलिए लिया कि भगवान की सहायता करें, लेकिन बाली ने क्या हुआ कि रावण से मित्रता कर ली, इसलिए भगवान के वो काम आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने उसको मारा है। सुग्रीव बाली कहता है प्रभु ये सुग्रीव आपकी क्या मदद कर सकता है, मैंने रावण को हराया है। एक बार रावण, मैं बताता हूं, एक बार रावण किष्किंधा आ गया। वो अपने आप को बहुत बलशाली समझता था और उसने आकर मुझे युद्ध के लिए ललकारा। हम दोनों में युद्ध हुआ और मैंने उसको युद्ध में 7 बार हराया। और उसके बाद हरा के मैंने सोचा कौन मानेगा कि रावण को मैंने हराया है, इसलिए मैं उसको अपनी काख में दबाकर साथ पूरी दुनिया में घूमता रहा। 6 महीने तक मैंने पूरी पृथ्वी पर घूमा और सबको बताया देखो मैंने रावण को हराया है। उसके बाद रावण ने मित्रता कर ली कि भाई तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरे मित्र हो। रावण ने कुछ सोना वोना दिया और अपना मित्र बना लिया। अब जैसे ही बाली ने कहा ठीक है प्रभु, भगवान कहने लगे देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। बाली बोला नहीं प्रभु, जितने ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वो भगवान से ये मांगते हैं कि अंत समय में हमारी जबान से राम निकल जाए, लेकिन राम नहीं निकलता। और आप तो स्वयं मेरे सामने खड़े हो, इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है। अब मुझे इस देह का कोई मोह नहीं है प्रभु, बस मेरी एक इच्छा है। अरे मेरा पुत्र अंगद कहाँ है, अंगद को बुलाओ, जल्दी अंगद को बुलाओ, मेरे पास समय कम है। और बाली अपने पुत्र अंगद को बुलाता है और उनका हाथ लेकर राम के हाथ में देता है कि प्रभु ये मेरा बच्चा था लेकिन आज से आपका बच्चा है, इसकी गलती भी हो तो क्षमा करना, इसे अपनी सेवा में रख लेना। भगवान से विनती करता है और अपने पुत्र का हाथ राम जी के हाथ में देता है। इतने में तारा आती है, बहुत विलाप करती है। तारा को भगवान ज्ञान उपदेश देते हैं, कहते हैं ये शरीर नश्वर है और ये आत्मा अविनाशी है, इसकी चिंता ना करो। ये आत्मा का तो शरीर बदलती रहती है, यदि तुम कहो तो मैं इनको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन आप ये बात समझो कि आत्मा अजर अमर है। शरीर इसे इंसान छोड़ता है, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। इस प्रकार से बाली भगवान के धाम को चला जाता है और भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि अपने भाई की यथा योग्य अंतिम संस्कार कीजिए। और उसके बाद लक्ष्मण और हनुमान को भेजकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनवाते हैं। और भगवान कहते हैं कि अब ये वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है, कुछ दिन ये चतुर्मास वर्षा के हम यहीं पर अपनी कुटिया में गुजारेंगे। आप इतना याद रखो कि वर्षा खत्म होते ही आपने हमारा काम करना है। अब सुग्रीव अपने महलों में रहता है, भगवान से मिलने तक नहीं आता 4 महीने, और भूल जाता है कि भगवान ने कोई काम सौंपा है। जब 4 महीने बीतने पर भी सुग्रीव नहीं आता तो भगवान को क्रोध आता है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण तुम सुग्रीव को लेकर आओ और मैं उसे कल दंड दूंगा। लक्ष्मण कहते हैं कल क्यों प्रभु, आज ही मैं दंड देकर आता हूं। बोले नहीं नहीं, वो मेरा मित्र है,
वो भूल गया है, माया मोह में भूल गया है, अपने सुख आराम में हमारा वचन वादा हमसे किया हुआ भूल गया है। कोई बात नहीं, उसको ले आओ, है तो हमारा प्रिय मित्र ही। और लक्ष्मण बड़े क्रोध में तीर धनुष पर वार चढ़ा कर जाते हैं। उधर लक्ष्मण जी हनुमान जी को पता चल जाता है, तो हनुमान जी तारा को आगे करते हैं, अंगद को आगे करते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, इनको जरा शांत करो। और शांत करते हैं। सुग्रीव आके माफी मांगता है, कहता है प्रभु मैंने सारे बानर इकट्ठे कर लिए हैं, चिंता ना करें, कल से ही प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। और हाथ जोड़कर प्रभु से आकर क्षमा मांगता है। कहता है प्रभु ये तो माया तो आपकी ही है जिसने मुझे घेर लिया है, आप तो माया के पति है, आप चाहते तो मुझे माया ना घेरती, इसमें मेरा दोष नहीं है। सुग्रीव कहता है मेरा दोष नहीं है प्रभु, ये तो आपका दोष है, आप माया के पति हैं, आप अपनी माया को रोक लेते, मेरे को ना घेरती। भगवान मुस्कुरा देते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, चलो आज से काम शुरू करो। सुग्रीव सारे बानरों के दल बनाता है, कहता है सारे बानर 4 दल में बढ़ जाओ, एक पूरब को जाओ, एक दल पश्चिम को जाओ, एक उत्तर को जाओ और एक दक्षिण को जाओ। तीनों दिशाओं में दल भेज दिए और चौथी दक्षिण दिशा में मेन योद्धा को भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनमें हनुमान है, नल है, नील है, अंगद है और जामवंत जी जैसे बुजुर्ग भी हैं और बहुत सारे बानर भालू भी हैं। अब अंत में भगवान हनुमान को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं हनुमान मुझे पता है जा तो सभी रहे हैं लेकिन काम तो तुम ही करोगे, ये अंगूठी मेरी रख लो और जब जानकी जी का पता मिल जाए तो उन्हें अंगूठी दे देना, अंगूठी से वो समझ जाएंगी कि तुम मेरे भेजे हुए हो। और भगवान और उनको एक बात बताते हैं, देखो भगवान कहते हैं मैं आपको एक कोड वर्ड बता रहा हूं जो आपको लंका में काम आएगा। और भगवान राम हनुमान जी को कोड वर्ड भी बतलाते हैं, वो कोड वर्ड हम आपको अशोक वाटिका में बतलाएंगे। अब सारे बानर भालू और हनुमान जी के साथ चल देते हैं और चलते चलते सारे जंगलों में घूमते घूमते उनके बड़ी प्यास लगने लगती है। बानर भालू कहते हैं कि भाई हमें बड़ी प्यास लगी, हनुमान जी क्या करें। हनुमान जी ऊंचे से पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं, तब उनको वहाँ जंगल घने वन में एक आश्रम दिखाई देता है। वो आश्रम में सब चले जाते हैं। वहाँ एक स्त्री संप्रभा नाम की तपस्वी तपस्या कर रही है। सब बानर भालू जाकर उनको प्रणाम करते हैं, पूछते हैं यहाँ क्या पानी मिलेगा। बोले हाँ पानी का सरोवर है, जाकर सब जलपान करें, फल फूल खाएं। और वो पूछती है आप लोग कौन हो और किस कार्य से जा रहे हो या किस लिए आए हो। हनुमान जी कहते हैं देखो रामा अवतार हुआ है और उसमें सीता जी का हरण हुआ है, हम सीता जी की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। अब संप्रभा जी कहती है ठीक है राम जी का अवतार हुआ है, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं कि हमें जाना किधर है, हम तो भूल ही गए हैं। तब संप्रभा जी कहती हैं सब बानर भालू आंख बीच कर खड़े हो जाओ, मैं आपको जिधर जाना है उधर पहुंचा देती हूँ। और आंख बीचते हैं, उधर जब आंख खोलते हैं तो सारे समुद्र के किनारे खड़े हैं दक्षिण दिशा में। अब आगे 100 योजन का समुद्र खड़ा है, सारे बानर भालू और सब सोचते हैं। अंगद जी कहते हैं कि यहाँ तो दोनों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही है। आगे समुद्र है 100 योजन का और पीछे अगर वापिस जाते हैं तो सुग्रीव जी ने कहा है कि अगर कोई बिना पता लगाए आए तो उन्हें जान से मार दूंगा, दोनों तरफ मौत है। अब हनुमान जी समुद्र के किनारे एकांत में बैठकर सीताराम सीताराम रामा रामा राम 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 नाम का जप कर रहे हैं। और जामवंत जी सारे बानरों की क्लास लगा रहे हैं। क्या क्लास लगा रहे हैं, कहते भाई उसी समय क्लास लगाने के समय ही एक गिद्धराज आते हैं जो जटायु के भाई है। अब वो कहते हैं कि भाई आज ब्रह्मा जी ने मुझे बहुत भोजन दिया है, बरसों से मैं भूखा बैठा हूं। तब
वानर कहते हैं एक वो गिद्ध थे जिन्होंने राम की कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए, और एक ये गिद्ध है जो हमें खाने की बात कर रहे हैं। तब वो पूछते हैं क्या आप किस जटायु की बात कर रहे हो? बोले हाँ, हम जटायु की बात कर रहे हैं। क्या हुआ उनको कि वो स्वर्गवासी हो गए हैं राम के कार्य करते हुए? तब वो कहते हैं कि जरा तुम मुझे सहारा दो, समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को 2 बूंद जल अर्पण कर दूं। और वो अर्पण करके आते हैं। कहते हैं देखो, एक बार जटायु और मैं दोनों सूर्य की तरफ उड़े, और उड़ते उड़ते हम जब सूर्य के नज़दीक पहुंचे तो बहुत तेज हो गया। अब जटायु तो वापस आ गए, लेकिन मैं और आगे चला गया और मेरे सारे दोनों पंख जल गए। उसी समय मुझे चंद्रमा नाम के एक मुनि मिले। उन्होंने कहा कि त्रेता में जब मानर भालू आएंगे तब तुम्हारे पंख, नवीन पंख आ जाएंगे। और अब मेरे नवीन पंख भी आ गए, उसी समय नवीन पंख निकलने लगते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूं। बोले करिए, क्या सहायता कर सकते हैं? बोले मुझे देखो, वो सीता वो बैठी है शोक वाटिका में, मुझे यहीं से नजर आ रही हैं। बोले अच्छा, और बताओ, और सहायता करो। कि और सहायता नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैं एक रास्ता बता सकता हूं। मैं तुम सारे बानर भालुओं में से ये बता सकता हूं कि कौन सीता जी का पता लगाएगा। सारे बानर कहते हैं बताओ, जल्दी बताओ। और तब संपाति कहते हैं, जो जटायु के भाई है, कहते हैं कि देखो, जो 100 योजन का समुद्र पार करेगा वही सीता जी का पता लगा सकता है। अब जामवंत जी का नंबर है, सबकी क्लास लगा रहे हैं। कह रहे भाई बताओ कौन जाएगा, 100 योजन का समुद्र है, कौन पार जाएगा? अंगद जी कहते हैं देखो, मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में संशय है। जामवंत जी कहते हैं तुम तो युवराज हो, तुम शांत रहो, तुम जब जाके आ ही नहीं सकते तो क्या कर जाना। तब एक बानर कहता है मैं एक बार 20 योजन गया था। तब उनके बाद एक और दूसरा बानर कहता है मैं तो 30 योजन गया था। अब जामवंत जी सोचे ये तो बढ़ने लगे, तो जामवंत जी बोले और कोई बोलो। एक बोला मैं 50 योजन जा सकता हूं। एक और बानर बोला कि मैं तो 80 योजन भी जा सकता हूं। तब एक बोला मैं 90 योजन जा सकता हूं। जामवंत जी बोले बस पहुंचने वाले हो, थोड़ा और बढ़ो। अब सारे चुप हो गए हैं। 90 वाला कहता है जामवंत जी मैं उड़ूं? बोले नहीं, कोई फायदा नहीं है, अगर तू 99 भी जाओगे, 100 योजन का समुद्र है, तो उसी में डूब कर मर जाओगे, कुछ कार्य नहीं कर सकते। तब जामवंत जी कहते हैं इतने इतने तुम जवान बानर हो, मेरे को देखो, मैं जिस टाइम जवान था और विष्णु भगवान ने 52 रूप अवतार किया और अपना जो शरीर बढ़ाया, त्रिविक्रम शरीर जब दिखाया, उसकी मैंने एक घड़ी में 7 परिक्रमा करी थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे में बल नहीं है, नहीं तो मैं बताता है 100 योजन का समुद्र क्या चीज है। तब जामवंत जी कहते हनुमान जी कहाँ है? बोले वो उधर बैठे हुए राम नाम जप रहे, बुलाओ उनको। और बुलाया गया। जामवंत जी कहते हनुमान जी तुम क्यों चुप हो, और तुम्हारा जन्म तो राम काज के लिए ही हुआ है। राम काज लगी मम अवतारा, सुनते हुए पर्वताकारा। हनुमान जी ने इतना सुना कि मेरा जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है, तो हनुमान जी पर्वत के समान ऊंचे हो गए। विक्रम शरीर बहुत अपना शरीर को बढ़ा दिया भगवान ने, और कहने लगे कि बोलो जामवंत जी मैं क्या करूं? मैं खेल ही खेल में समुद्र पार कर जाऊं और खेल ही खेल में लंका चला जाऊंगा, और वहां जाकर क्या करूं? रावण को मारूं या लंका को ही उठा लाऊं? बोले नहीं नहीं, नीचे आओ, कुछ नहीं करना है तुम्हें जाना है और सिर्फ पता लगा कर वापिस आके राम जी को बताना है।
बाकी कार्य राम जी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हर संगठन में एक बुजुर्ग आदमी का होना जरूरी है। अगर आज जामवंत जी नहीं होते तो हनुमान जी आज ही रावण को निपटा आते और सीता जी को ले आते, क्योंकि रावण को ये वरदान मिला था ब्रह्मा जी से कि भैया सिर्फ वानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई नहीं मार सकता। तो वानर भी मार सकता है, तो वानर में रूप में हनुमान जी हैं और मनुष्य रूप में राम जी हैं। अब साहब जामवंत जी कहते हैं नहीं नहीं, तुम केवल इतना ही करना है, वहां जाना है, सीता जी का पता लगाना है और वापस राम जी को सूचना देनी है, इतना ही करना है। हनुमान जी कहते हैं ठीक है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। आगे की सुंदरकांड की कथा कल हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ेंगे और आगे की कथा हम कल करेंगे। भाई और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक से शेयर करना। हमारे चैनल @राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और भगवान राम की कथा का आनंद लें। जय श्री राम।